नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। किसी भी वक्त बिहार विधानसभा का चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में आज बिहार की राजनीति से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है। आरजेडी से निकल कर आ रही है। देखिए, आरजेडी के तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वो खबर क्या है दोस्तों, हम एक एक करके बताएंगे। और आरजेडी ने क्या ऐसा कर दिया है जिससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है, सहयोगियों पार्टियों में हलचल मच जाएगी क्या इस फैसले से। देखिए, इससे पहले आगे बढ़े हम आपसे करबद्ध आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, जो आरजेडी के खेमे से, राष्ट्रीय जनता दल के खेमे से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, आरजेडी ने 50 सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट लगभग उम्मीदवार तय कर दिए हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है आरजेडी के अंदर से। राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू यादव ने, राष्ट्रीय जनता दल ने 50 उम्मीदवारों का सीटों पर लगभग लगभग चयन कर लिया है। देखिए, आरजेडी ने लगभग 40% सीटें, यानी 50 सीटों पर उम्मीदवारों को क्षेत्र में घूमने के लिए इजाजत दे दी है। जिन सीटों पर राजद कैंडिडेट को वो नाम लगभग लगभग तय हो चुके हैं, उन सीट पर वही उम्मीदवार बनेंगे। देखिए, बिना नाम सार्वजनिक किए ही वैसे उम्मीदवारों को क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए राजद ने, तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने कह दिया कि जाइए आप क्षेत्र में प्रचार करिए। और वो कौन कौन सी विधानसभा है इस बारे में भी हम आपको बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। देखिए, ये सीटें जो आरजेडी ने 50 सीटों पर उम्मीदवारों को हरी झंडी दी है, उसमें से 2010 के समय से लेकर अभी तक आरजेडी के कब्जे वाली ज़्यादातर सीटें रही है। राजद का इन सीटों पर दबदबा रहा है। देखिए, अधिकांश सीटें यानी मुस्लिम और यादव के कैंडिडेट है, क्योंकि ये कोर वोटर राजद के माने जाते हैं। और साथ ही साथ रवि दास वाले सीटें भी इसमें शामिल है। देखिए, इन सीटों पर कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन सीटें हैं, हम आपको एक एक करके बता दें। देखिए, औरंगाबाद में, देखिए इन सीटों में औरंगाबाद जिले के अंतर्गत रफीगंज, नबीनगर, गो ओबरा सीट पर इन उम्मीदवारों को हरी झंडी दी गई है। बांका में कटोरिया और धरैया का उम्मीदवारों को भी दे दी गई। बांका जिले के अंतर्गत पटना में मनेर, मसौड़ी, बख्तियारपुर और फतुहा सीटों पर भी उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी गई है। आरा लोकसभा के अंतर्गत संदेश, जगदीशपुर और शाहपुर पर भी उम्मीदवारों की हरी झंडी दे दी गई है। उसी प्रकार बात करें मुजफ्फरपुर के सीटों के, लोकसभा सीटों के बारे में, तो गायाघाट, मीनापुर और बोचहा को लेकर आरजेडी ने लगभग लगभग क्लियर कर दिया है। समस्तीपुर के समस्तीपुर, मोरवा और उजियारपुर पर आरजेडी ने उम्मीदवारों को हरी झंडी दी है। दरभंगा से दरभंगा ग्रामीण सीट पर आरजेडी ने हरी झंडी दी है। रोहतास, नोखा, डेहरी और दिनारा रोहतास जिले के अंतर्गत जो आती है उस पर हरी झंडी दी है। देखिए, बेगूसराय के अंतर्गत चिरिया, बरियारपुर, साहेबपुर, कमाल, बेगूसराय जिले के अंतर्गत आने वाले सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवारों को चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए हरी झंडी दी है। उसी प्रकार गया की सीट, बोध गया, अतरी और गरुआ जो गया जिले के अंतर्गत आती है, उनको भी हरी झंडी दी है। नवादा में वर्सलीगंज और बता दें गोविंदपुर सीट को लेकर भी आरजेडी ने हरी झंडी दी है। नवादा लोकसभा के अंतर्गत जो सीटें आती है, पूर्वी चंपारण के अंतर्गत नरकटिया और कल्याणपुर के जो विधानसभा सीटें हैं उन पर भी हरी झंडी दे दी गई है आरजेडी की तरफ से। सीतामढ़ी में बाजपट्टी और बेलसंड, उसी प्रकार लौकहा की बात करें, मधुबनी में सिवान में रघुनाथपुर सीट पर, और सारण में मढ़ौरा, गरखा, परसौर, एकमा, 4 सीटों पर सारण जिले में
दावेदारी दी गई है और क्षेत्र में उम्मीदवार जो संभावित उम्मीदवार है उनको कह दिया गया जाइए चुनाव में प्रचार प्रसार करिए। अररिया में जोकीहाट, मधेपुरा, बक्सर में ब्रह्मपुर, सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर, जहां से यूसुफ सलाउद्दीन अभी विधायक है, इस सीट पर दावा हालांकि मुकेश सहनी का भी है। देखिए उसी प्रकार जहानाबाद सीट पर, गोपालगंज में बैकुंठपुर और वैशाली में राघोपुर, नवादा में इस्लामपुर और खगड़िया में परबत्ता की सीट पर आरजेडी ने लगभग हरी झंडी दे दी उम्मीदवारों को, जाइए और वहां चुनाव प्रचार प्रसार करिए। और आरजेडी ने लगभग इन सारे उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है, आप जाइए क्षेत्र में चुनाव प्रचार अपना करिए। खगड़िया के जिले के अंतर्गत जो परबत्ता के विधानसभा सीट है, अभी जो जेडीयू के विधायक थे डॉक्टर संजीव कुमार, वो भी हाल ही में आरजेडी में शामिल हुए हैं। देखिए आरजेडी लगभग इन तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषणा तो नहीं किया है, अपने 50 सीटों पर लगभग कर दिया, जाइए चुनाव प्रचार करिए और आपको टिकट मिलेगा। तो बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आ रही है, तो हमने बताया। बहरहाल आपकी क्या खबर है, आपकी क्या राय है, इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।